नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में वादों और दावों की सियासत खूब हो रही है। एक ऐसा ही वादा किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया है। पटना में ताड़ी व्यवसायी महाजुटान कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर कर दिया जाएगा और ताड़ी कारोबारियों के ऊपर चल रहे मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ताड़ी को उद्योग का दर्जा दिलाने का भी भरोसा दिया। लेकिन तेजस्वी यादव की घोषणा एनडीए को रास नहीं आई, पसंद नहीं आई। इसीलिए एक सुर में मोर्चा खोल दिया गया और सवाल पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव नशाबंदी के खिलाफ हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू का मतलब ही अपराध है। उनका परिवार पहले कानून बनाता है, फिर लोगों को जेल में डालता है और बाद में वादा करता है कि सरकार में आने पर उन्हें छुड़ाएंगे। सम्राट चौधरी ने पूछा कि जब तेजस्वी सरकार में थे और ताड़ी से संबंधित कानून बन रहा था, तब तेजस्वी यादव ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। जवाब में आरजेडी और कांग्रेस ने भी जवाबी हमले किए हैं और शराबबंदी पर कई सवाल भी उठा दिए। अब सवाल है कि क्या चुनाव में पासी समाज का वोट पाने के लिए तेजस्वी यादव ने ताड़ी उद्योग की बात की है, या वाकई तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून से ताड़ी को बाहर रखना चाहते हैं। सवाल यह भी कि क्या शराबबंदी से ताड़ी को फ्री करना ठीक रहेगा और क्या ताड़ी में कोई खराबी नहीं होती। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो इस चिंता को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। पटना के श्री कृष्ण हॉल में ताड़ी व्यवसायी महाजुटान कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जो कहा, उस पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा, ताड़ी व्यवसाय से जुड़े मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे और ताड़ी व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। कंधे पर ताड़ी की लबनी उठाए तेजस्वी ने क्या कुछ कहा, जरा फिर से सुनिएगा। कई लोगों पे मुकदमा है, तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। तेजस्वी ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा, कहा ताड़ी प्राकृतिक है और इस पर प्रतिबंध सही नहीं है। पर शराबबंदी वाले बिहार में तेजस्वी ने जिस तरह से ताड़ी के बहाने एनडीए सरकार पर निशाना साधा, उससे सत्ता पक्ष के नेताओं ने जोरदार पलटवार किया है। ताड़ी बोल देना कि हम आएंगे तो ताड़ी को हम प्रोफेशनल ये करेंगे, इसका मतलब है कि आप शराबबंदी से अलग हट रहे हैं। मुझे जहां तक स्मरण है कि 10 नंबर में ताड़ी के पेड़ों की बहुत संख्या है। मीडिया को समय निश्चित करके बुला लीजिए और ताड़ी पी लीजिए, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट जारी करिए कि आपके शरीर में क्या क्या बदलाव हुआ उससे। सत्ता पक्ष गर्म है तो विपक्षी दल शराबबंदी के दौरान घोटाले तक का आरोप लगा रहे हैं। इस पर एनडीए की सहयोगी एलजेपी-आरबी के नेता तेजस्वी पर नशे से लगाव की बात कहकर पलटवार कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी, इस शराबबंदी पे जांच भी करेगी और समीक्षा भी करेगी और ये 40,000 50,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जिस शराबबंदी के नाम से जो है सरकारी पैसा को जो लूट हो रहा है, जो राजस्व सरकार को आना चाहिए, वो जो है पॉलिटिकल पार्टी और सत्ता दल के लोगों को पैसा जा रहा है, उस पे हमारी सरकार आएगी, जांच करेगी। राजद के युवराज को नशा से न जाने कैसा लगाव है। चुनाव के दौरान शराब कंपनियों से चंदा भी लेते हैं, शराब बंद करने का नाटक भी करते हैं और दूसरे नशा पेय पदार्थ को चालू करने का आश्वासन भी देते हैं। अब राजद के युवराज ही साफ करेंगे कि वो नशा पे उनका क्या मंतव्य है। बिहार में शराबबंदी है, नशे के खिलाफ कड़े कानून बने हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान ने सियासी गलियारे में सवालों के कई तीर छोड़ दिए हैं। अहम सवाल ये कि क्या आरजेडी नशाबंदी खत्म करना चाहता है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, विनीता मिश्रा और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या ताड़ी में कोई खराबी नहीं है? क्या ताड़ी से नशा नहीं होता है? क्या ताड़ी पीकर परिवार खराब नहीं होते, परिवार में कलह नहीं होती, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होता?
आरजेडी पूर्ण शराबबंदी से पीछे हट रही है क्या शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार जुड़ेंगे, वहीं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचजय यादव और जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल एचजय यादव जी आपसे, आप शराबबंदी कानून के पक्ष में हैं या विपक्ष में? सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आपने लगता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात को गौर से नहीं सुना। वो शराबबंदी के फेवर में नहीं बोले, वो सिर्फ तारी के बारे में बोले। आपको शराबबंदी होनी चाहिए, हम लोग उसके पक्षधर हैं। और जहां तक तारी की बात है, जब शराबबंदी कानून बना था उस समय ताड़ी पर आपका फोकस नहीं था। जब शराबबंदी चूंकि अब चुनाव नजदीक है इसीलिए ताड़ी का जिक्र किया जा रहा है ताकि एक समाज को आप अपने पक्ष में कर पाए। जब शराबबंदी कानून बना था हम लोग बिल्कुल शराबबंदी के पक्ष में थे कि शराबबंदी होनी चाहिए। और शराबबंदी हुआ वो अच्छा हुआ। ये ठीक है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ, बहुत सारी ढिलाई उसमें है। और अब समझ में नहीं आता है कि सरकार जानबूझ करके उसमें ढिलाई की हुई है कि नहीं। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम लोग बिल्कुल शराबबंदी के पक्ष में थे। लेकिन जहां तक तारी का सवाल है, जिस तरह से एक अगर आप ग्वाले जात की बात करें तो गाय पालते हैं, दूध बेचते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, मलाह जाति होते हैं, जाल फेंकते हैं, मछली पकड़ते हैं, परिवार का पालन पोषण होता है। इससे उसी तरह ये जो पासी जाती है, ये तार के पेड़ पे चढ़ते हैं, तारी उतारते हैं और तारी से काफी कुछ इसका फायदा भी है। जैसे इसका खजूर का रस से गुड़ बनता है जो सेहत के लिए अच्छा है। जिनको शुगर है वो खजूर का गुड़ खाते हैं। अगर ये फ्रेश जूस के रूप में पिया जाए, जब उसके पहले की सूरज की किरण इस पे पड़े, तो वो इसका औषधीय गुण भी है तारी का, जॉन्डिस के लिए अच्छा है, लिवर के लिए भी अच्छा है। ये तो तब खराब हो जाता है ना जब इसको शराब का रूप दे दिया जाता है, जब इसमें शायद कुछ दवा डाल करके इसमें शराब वाला जो भी अल्कोहलिक इसमें जब आता है, जहरीला होता है, तब खराब होता है। तेजस्वी जी शराबबंदी मेरा सवाल वही है ना कि ताड़ी अगर इतना ही स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ है तो जब 2016 में कानून बन रहा था, आप उस समय सरकार की सहयोगी थे, उस समय आपने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया कि ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है, ये तो सुबह सुबह पीने से इससे एनर्जी आती है, ये तो पूरी दिनचर्या अच्छी कर देगा, ये तो इसके ये फायदे हैं। फिर आपने उस समय इसका समर्थन क्यों नहीं किया? शराबबंदी की बात जिस समय हुई 2016 में, बहुत आनंद फानंद में शराबबंदी किया गया क्योंकि पूरा समाज जो है शराब के ग्रस्त में था। हम लोग समर्थन ये लगा कि शराबबंदी होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां तक तारीख का बात है, ठीक है, समय बीतता गया, हमें भी पता चलने लगे कि शराबबंदी तो कहने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इसमें फेलियर रहे हैं शराबबंदी के मामले में। जहां तक तारीख का बात है, जिस तरह से रिसर्चेस आ रहे हैं, जिस तरह से पता चल रहा है कि इसके औषधीय गुण है, गुड़ बनता है और ये पासी जाति का एक व्यवसाय है, उससे वो गुड़ बना सकते हैं। तारीख का जूस अच्छा है, इन कामों में वो लग के मनीष जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष जी, मेरा सवाल ये है कि 9 साल बाद 10 साल बाद अचानक से आरजेडी को यह पता लगा कि ताड़ी में तो बहुत सारे गुण हैं, औषधीय गुण हैं, और अब इसे शराबबंदी कानून से बाहर निकाल देना चाहिए। संतोष जी, मार्केट में आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 1 का 2 और 2 का 4 करने वाले लोग भी घूम रहे हैं, जिसे साइबर फ्रॉड के गिरोह में रखा जाता है। तो तेजस्वी जी आजकल उसी भूमिका में, कुछ लोग और भी आए हैं मार्केट में। उनका उद्देश्य है, अभी जितने लोग जाएंगे उनके पास और जो भी कहेंगे कि हमें आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो कहेंगे हाँ हाँ आप ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो तो कहेंगे कि हम चांद को भी नीचे धरती पर ले आएंगे। अभी इस भूमिका में भी तेजस्वी जी है। तो सवाल यह है कि जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया, उस समय तेजस्वी जी भी साथ में थे। उस समय तो इनको याद नहीं आया, आपने ठीक ही कहा। लेकिन अब इनको 9 साल के बाद जब बिहार में चुनाव होना है, तो इनको पासी समाज के लोग याद आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी ठीक से नहीं लागू हो रही, अब इन्हें याद आ रहा है। और जब सरकार में नीतीश जी के साथ रहते हैं, नीतीश जी के आशीर्वाद से डिप्टी सीएम रहते हैं, तब तो कहते हैं अंकल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। तो सरकार के हटने से इनको ये सब चीज याद आती है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में लगभग, मैं आपको थोड़ा एक डाटा बताना चाहता हूं, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 32,938 ताड़ी व्यवसायी परिवारों में से
30,823 परिवारों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान की गई। नीरा उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से 50,477 टेपरों को, जिनमें 71% पासी समाज के हैं, सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराया गया। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से शिक्षा छात्रवृत्ति, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में ठोस और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सवाल वो नहीं है संतोष जी, गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें 1 घंटा का भी अगर डिक्टेटर बनने का मौका मिले तो पूरे देश में मैं सबसे पहले शराब को बंद करूंगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार में शराबबंदी लागू की। भाषण में चर्चा करेंगे, हम गांधी जी को मानने वाले हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले हैं। हम तो उनके गोदे में मरे, हमारे गोद में ही मरे थे कर्पूरी ठाकुर जी। तो शराबबंदी खोलने के लिए काय बेचैन है? आज चुनाव में शराब व्यवसायी से नहीं लगभग 46 करोड़ रुपया चंदा लिए हैं। तो तेजस्वी जी का उद्देश्य केवल यही है कि चुनाव में वोट कैसे मिले। मैंने इसीलिए बोला कि कुछ लोग अभी मार्केट में घूम रहे हैं 1 का 2, 2 का 4 करने वाले, तो तेजस्वी जी भी ऐसा ही स्कीम बेच रहे हैं कि कैसे वोट देकर उनको ठग ले। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है। शराबबंदी बिहार में इसलिए किया गया है कि समाज में शांति कायम रहे। जो लड़ाई झगड़ा हिंसा होती थी उसमें कैसे शांति बहाल किया जाए। आज पूरे बिहार में शांति व्यवस्था कायम है और लोग उसके जगह दूसरे रोजगार में लगकर अपना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान कर रहे हैं। लेकिन जन स्वराज के भी प्रवक्ता विवेक जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक जी, मेरा सवाल मनीष जी आ रहा हूं आपके पास दोबारा से भी। राष्ट्रीय जनता दल इसी विवेक जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने रोजगार की बात की, आपने संवाद किया पब्लिक में जाकर, आपने बिहार के पलायन की बात की, और अब इन सबसे हटकर आप शराबबंदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप बदलाव लेने आए थे, बदलाव करने आए थे सियासत में, अब आप शराबबंदी कानून में बदलाव करने की ओर अग्रसर हो चुके। विवेक जी, आवाज मिल रही मेरी? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। मैं जवाब दूं क्या? जी, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही, जवाब दूं मैं? हाँ बिल्कुल, जवाब दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, और 1-2 मिनट का समय दीजिएगा। आपने काफी समय बाकी प्रवक्ताओं ने बोला है। इस बात को पहले तो समझिए कि प्रशांत जी पिछले 3 साल से जब गांव-गांव में घूम रहे हैं तो जनता की बात को सुन रहे हैं, और आप किसी गांव में चले जाइए तो पहले तो सवाल है कि क्या शराबबंदी लागू है? शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं और अमेजन, फ्लिपकार्ट मॉडल से घर घर शराब मिल रहा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, जहां तक तेजस्वी यादव जी की बात है, तो तेजस्वी यादव जी की बात को आप समझिए कि जैसा कि प्रवक्ताओं ने भी कहा कि भाई 2015 के बाद ये 2 बार सरकार में थे, इनको ना शराबबंदी से मतलब है, इनको ना ताड़ी से मतलब है, इनको ना जो पासी समाज है उनसे मतलब है। ये अभी चुनाव के पहले जाति में जब समाज को बांटकर वोट लेना चाहते हैं। इनके लिए हर समाज जो है एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। इनसे आप जरा सा ये पूछ लीजिए कि भाई आपको इतनी चिंता है तो आप बताइए कि सिर्फ पासी समाज क्यों? मुसहर समाज, पासवान समाज। प्रशांत जी तो पिछले 3 साल से बोल रहे हैं, 3 साल से संतोष जी बोल रहे हैं कि भाई आप जहां चले जाइए जेल में तो सिर्फ दलित, अति पिछड़े समाज के लोग ही जाकर इस जो कानून का है उसका शोषण, उस कानून के माध्यम से शोषण तो दलित, अति पिछड़ो समाज का 3 साल से हो रहा है। जेल में जो 1 लाख से ज्यादा लोग हैं, विवेक जी, तो सरकार ने शराबबंदी कानून हटाने से उनका शोषण बंद हो जाएगा और उनका उत्थान हो जाएगा, ये अलग लॉजिक दे रहे हैं आप। ज्यादातर लोग तो दलित और अति पिछड़े ही हैं। लेकिन आप बता दीजिए कि जेल में कौन सा जहरीली शराब पीने से सबसे ज्यादा मौतें जो होती है सरकार, वो किनकी होती है? धनवानों की होती हैं। जहरीली शराब पीने से सबसे ज्यादा इन्हीं समाज के लोगों की मौत होती थी जिनका जिक्र कर रहे हैं आप। जेल में कौन से सरकार के विधायक बंद हैं जो शराब पी रहे हैं? मैं इसमें खामी है नहीं आ रही है आपकी, उसको आप उजागर करें। मैं उसका बिल्कुल, आप अपनी राजनीति उस पर कर सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। लेकिन आप यह कह रहे हैं कि शराबबंदी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि शराब इतना नुकसान पहुंचा रही है, इसका ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शराबबंदी को चूंकि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो खुला कर दो, शराबबंदी इसको हटा ही दो। ये लॉजिक समझ नहीं आया।
संतोष जी पूरे वर्ल्ड हाँ मैं बता रहा हूं, आप एक मिनट दीजिएगा समय, मैं बता रहा हूं। पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई जो पॉलिसी होता है वो चंपक और नंदन पढ़कर नहीं बनाया जाता है संतोष जी। पॉलिसी जो होता है वो डाटा ड्रिवन होता है, एविडेंस ड्रिवन होता है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि शराबबंदी कानून लगाकर शराब को बंद किया गया है। शराब, अगर आपको समाज से शराब की जो आदतें हटानी है तो उसके बहुत सारे प्रचार करने के तरीके हैं। टैक्स बढ़ा सकते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट बंद कर सकते हैं, कई सारे तरीके यूरोप में है, बाकी देशों में किया गया है। वर्ल्ड में कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि शराबबंदी के माध्यम से समाज में शराब को कम किया जाए। और दूसरी बात, ये जो दूसरे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको बोलिए कि शराबबंदी अगर इतना अच्छा से चल रहा है तो बगल में यूपी में क्यों नहीं दे रहे हैं? ये सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए ये क्यों इतनी अच्छी मिठाई ये बिहार में क्यों बांट रहे हैं? अगर इतनी अच्छी है तो भाजपा की सरकार तो पूरे देश में है, पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दिया जाए। ठीक है संतोष जी, अगर ये इतना इसका अच्छा जवाब मैं ले लूंगा। इससे बीजेपी प्रवक्ता सबसे पहले जवाब दीजिएगा तो विवेक जी की बातों का, अरविंद जी, और उसके साथ ये भी बताइएगा कि शराबबंदी में जो शराबबंदी कानून लागू किया गया है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खामियां तो देखने को मिलती है, क्योंकि जो मामले सामने आ जाते हैं शायद उसकी वजह से विपक्ष भी आपकी मंशा पर सवाल खड़े करने लगता है। अरविंद जी, ये यूपी में लागू कर दें। मैं आपको 2-3 बातें क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात कि जो तेजस्वी यादव ने जिस मंच से और लबनी लेकर नाटक किया उन्होंने, तो क्या पासी समाज को विकास की मुख्य धारा और शिक्षा की मुख्य धारा से वो नहीं चाहते हैं कि वो जुटे? वो जिंदगी भर लबनी ढोते रहे और वो बेचते रहे। अभी मनीष जी सारी डाटा दे रहे थे, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, दोबारा हो जाएगा, कि उन लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, विकास से जुड़ने के लिए कितनी योजनाएं लाई गई और उन्हें किस तरह मदद दिया गया। ये बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे बिहार इतना जो पीछे चला गया था, आज जब मुख्य धारा से जुड़ रहा है तो सिर्फ वोट के लिए। ये पासी समाज के हितकर नहीं है और ये नहीं चाहते हैं। आज हमारी एजिया यादव महिला है, आप बहन कह रही थी कि ये बिकनी चाहिए। आप गांव में चले जाइए और महिलाओं से पूछिए कि क्या नशीली पदार्थ या इस तरह की चीजें बिकनी चाहिए। अरे कम से कम ठीक है, राजनीति होनी चाहिए, वोट के लिए होनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल चरवाहा विद्यालय की तरह पुनः आप चाहें कि समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, दलित हैं, जो बेचारे दबे कुचले हैं, आज फिर वही रहे, उससे नहीं निकल पाए। अरे आप योजनाओं पे बात कीजिए, बढ़ चढ़कर आगे आइए, आप सलाह दीजिए कि उन लोगों की ये सारी योजनाएं जिससे वो मुफ्त, अगर उनका 1 लाख रुपया पर महीना पढ़ लिख कर अगर इनकम हो जाता है, वो अच्छे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनकी रहन सहन अच्छी हो जाती है, तो इससे राज्य का विकास होगा। ताड़ी खोल देने से नहीं होगा। देखिए, इस पर बहुत सारी डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर इसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य का विकास तभी संभव होगा, उस जाति का भी विकास तभी संभव होगा जब दलदल से निकालकर उसको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारा अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक कैसे विकास की किरणें पहुंची, अंतिम व्यक्ति का कैसे उदय हो, मुख्य धारा से करो, हम उस पर वर्क करते हैं और हम इनके जो एजेंडा है हम डाइवर्ट नहीं होने वाले हैं। हमारा है बिहार में उन अंतिम पायदान पर पड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से लाएं, उनको विकास से जाएं, उनके लिए योजनाएं लाएं। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाला क्या पासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, विकास की धारा में लाने के लिए एकमात्र यही रास्ता रह गया है कि ताड़ी को उद्योग बना दिया जाए? कोई और रास्ता नहीं बचा? संतोष जी, मैं अपने विद्वान प्रवक्ताओं को बता दूं कि ताड़ी जो खजूर का जूस होता है वो शराब नहीं होता है। शराब अलग चीज है, नशा तो होता है। खजूर का जूस जो होता है, अल्कोहल नहीं पाया जाता है, गांजा में है, अफीम में है, वो सब अल्कोहल पाया जाता है या ना? बस हाँ मैं नाम उत्तर दें। गांजा और अफीम लेना कानूनी तौर पर ठीक है क्या? ताड़ी में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है या? मनीष जी एक मिनट, मनीष जी एक मिनट, एजिया जी, गांजा और अफीम लेना कानूनी तौर पर क्या ठीक है?
क्या उस पर सजा का प्रावधान नहीं है? नहीं बेच रहे हैं, वो तो पेड़ में से तार का मृत्यु जूस से निकालते ज्यादा हैं, NDPS उसको के बेचते केस में हैं। लड़ते जो हो। शराब माफिया ये है वो जो खुले घूम रहे मर्डर हैं, होती और है, क्योंकि ये उसके गरीब कड़े कानून है, है। फाइनेंशियली कमजोर है, इनके पैरविकार नहीं है, तो ये जेल में बंद है। ये तो जबरदस्ती का शोषण है एक ऐसे समाज के ऊपर जो कि व्यवसाय के लिए तार के पेड़ पे चढ़ता है और उसका जूस निकालता है, उसे गुड़ बन सकते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है उसमें। वो अल्कोहल जो बॉर्डर पार करके शराब आता है उसको आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? उसमें तो आप विफल है। जहरीली शराब बिक रही है, जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उस पे तो कुछ आपको बोलना नहीं है। सिर्फ एक रटा रटाया लाइन, हमारे पास शराबबंदी का कानून बिहार में लागू है, कहाँ पे लागू है? होम डिलीवरी हो रही है, सब कुछ हो रही है, सब कुछ जानते हुए आप लोग आंख पे चश्मा, काला चश्मा बांधे हुए शराबबंदी कानून के पक्ष में। तेजस्वी जी अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए और समाज को बचाइए। सिर्फ शराबबंदी का घंटी बजाने से नहीं हो जाता है। शराबबंदी है तो जहरीली शराब क्यों कहां से बाजार में आ रही है? जवाब दीजिए। करने से नहीं होता है। तेजस्वी जी चुनाव में 46.5 करोड़ रुपया जहरीली शराब चुनाव में शराब व्यवसायियों से चंदा क्यों? क्या आपके आंख पे पट्टी बांध के रखे के पक्ष में है तो चंदा क्यों ले रहे हैं शराबियों से? गरीब समाज के लोग, पार्टी समाज के प्रताड़ित कर रहे हैं, जेल में बंद है, उनका परिवार अनाथ की जीवन जी रहा है, आपको दया नहीं आती है, तरस नहीं आती है? शराब व्यवसायियों से चंदा क्यों? जहरीली शराब से शराब व्यवसायियों से चंदा क्यों जाती? शराब व्यवसायियों से चंदा क्यों? लेकिन आप शराब व्यवसायियों से चंदा क्यों? बताइए, इसका उत्तर दीजिए ना। क्या ये झूठ है? पैसा लेना है तो उनके खिलाफ शराब व्यवसायियों से तेजस्वी जी ने चंदा लिया कि नहीं लिया? शराब व्यवसायियों से चंदा लिया कि नहीं लिया? जेल में घुसे हुए उनके ऊपर जितने केसेस है उनको हटाइए। वो कहाँ जहरीली शराब बना के बेच रहे? वो तो तार पर से उतारते हैं तारीख और उसको वो बेचते हैं। आप जाकर बिहार की मनीष जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। एजया जी प्लीज अब अपने समय पर बोलिएगा। मनीष जी बहुत जल्दी से सुनिए उनकी संतोष जी, हो सके तो उनका आंसू राजद के प्रवक्ता हो, कॉम्पनसेशन संतोष जी, आपके वजह से बिहार में जहरीली शराब बिक आप रही है। चुप रहिए, जरा इस पे ध्यान मनीष जी की आवाज को बढ़ा दिया जाए, एजया जी की आवाज कम कर दी जाए। धोखे ना पड़िए, आप लोग सामाजिक न्याय। मनीष जी बोलिए अपनी बात। संतोष जी, चाहे राजद के प्रवक्ता हो या धन सुराज के प्रवक्ता हो, इन्होंने कहा कि जेल में 1 लाख लोग दलित और पिछड़ा बंद है। अब पता नहीं ये कहां से डाटा लाए हैं। पहले तो इन्हें चैनल पे बैठकर ये बताना चाहिए कि पूरे बिहार में जेल में रहने वाले कैदियों की संख्या इन्हें मालूम भी है कि नहीं है। तो क्या उसमें जितने लोग उसमें जेल में हैं सबके सब शराब वाले ही लोग हैं? पहली बात। दूसरी बात, अरे एजया जी हो गया, आप मुझे बताइए ना, तेजस्वी जी शराब व्यवसायियों से चंदा लिए हैं कि नहीं 46.5 करोड़? इसमें हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। अरे शराब व्यवसायियों से चंदा लिए हैं या नहीं लिए हैं? और तीसरी बात, मैं चाहे तेजस्वी हो या मैं परेशान किशोर जी को चुनौती देता हूँ चैनल पे बैठकर, बिहार के किसी भी कोने में अगर हिम्मत तो शराब पीकर दिखाए या कोई नेता हो, कितना बड़ा भी नेता क्यों ना, अगर शराब पीकर दिखाए उन्हें मालूम चल जाएगा कि बिहार में शराब बंदी है कि नहीं है। शराब व्यवसायियों से चंदा है कि नहीं लिए? विवेक जी को स्क्रीन पर लेकर आया जाए। विवेक जी मेरा सवाल आपसे ये है कि चंदा लिए आप महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं राजनीति में, और उन्हीं के जन्मोत्सव पर, उनकी जयंती पर आपने अपनी पार्टी का ऐलान भी किया था, लेकिन महात्मा गांधी तो शराब के समर्थन में नहीं थे। संतोष जी अब मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। हम लोग तो मनोहर कहानियां और चंपक नंदन पढ़कर नहीं आए हैं, हम लोग तो किताब पढ़कर आए हैं यहां पर। और आज आपके डिबेट में मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि आपने मतलब इतने गंभीर मुद्दे में लोग इसी तरीके से हंसी ठिठोली कर रहे हैं और कुछ से कुछ बोल रहे हैं। मेरे को आप 1 मिनट का समय दीजिएगा और जो बाकी प्रवक्ता है उनको म्यूट करके रखिए उनको। अगर यही चिल्लाना है तो वो दूसरे जगह चिल्लाएं, मेरे को अपनी बात रखने दीजिए। अब एक एक करके मैं सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं सवाल पूछूंगा कि पहले यह बताइए कि अगर शराबबंदी इतनी अच्छी पॉलिसी है तो सिर्फ बिहार राज्य को ही इसका फायदा क्यों उठाने के लिए दे रहे हैं? जेडीयू और एनडीए की सरकार इसको बाकी राज्य में क्यों नहीं लागू कर रही है? आपके गांधी जी पर भी आऊंगा। इन्होंने जो कहा गांधी जी की बात,
इनको ये पूछिए कि वो अभी डिबेट पर या डिबेट के बाद, मैं उनको एड्रेस देता हूं, मुझे आकर दिखा दें कि गांधी जी ने कभी ये कहा हो कि अगर शराबबंदी को लागू करना है तो स्टेट प्रोविजन कर दीजिए। गांधी जी तो ये भी कहते थे कि मांसाहारी नहीं खाना चाहिए, तो क्या लागू कर दिया जाए नियम कि जो मांसाहारी खाएगा उसको जेल में डाल देंगे? गांधी जी इसके पक्ष में थे कि भाई शराब जैसी चीज को समाज के स्तर पर अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, जागरूकता बढ़ाना चाहिए और उसको कम करना चाहिए। पूरे दुनिया में सबसे होशियार आदमी यही है जो नंदन चंपक पढ़कर आए हैं, जो मनोहर कहानी पढ़कर आए हैं कि भैया अगर शराबबंदी से अगर समाज में शराब का प्रभाव कम हो जाता तो हर देश में शराबबंदी पॉलिसी लगा दिया जाता। इनको बोलिए पहले कुछ कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ सीख कर आ जाते, वहीं पर कुछ एफएक्यू कर लेते। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में अगर शराबबंदी नियम से अगर शराब पीना लोग कम कर देते तो पूरे वर्ल्ड में शराबबंदी लागू हो जाता। जो अलग अलग देश है पूरे वर्ल्ड में सब बेवकूफ बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा होशियार यही है जिन्होंने व्हाट्सएप पर कोई मैसेज पढ़ लिया, व्हाट्सएप पे कोई इंफॉर्मेशन पढ़ ली गांधी जी के बारे में और वो यहाँ पर आकर वो कर दिए। अरे कम से कम कुछ किताब बोले, कुछ किताब अगर किसी कानून पर लेकर आया गया, खासकर महिलाओं की मांग पर लेकर आया गया, उस समय तो तेजस्वी यादव भी कहते थे ना कि महिलाओं की मांग है इसीलिए शराबबंदी कानून लागू कर रहे हैं। घरेलू हिंसाएं बढ़ रही हैं, शराब पीकर लोग घर पर आकर मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा। संतोष जी, आप एविडेंस पे बात कीजिए ना कि हम लोग बिना तथ्य के, बिना हाथ पैर पर नेशनल टीवी पे बात करेंगे। इतने बड़े चैनल पे हम लोग बिना एविडेंस के बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या अपेक्षा होगी बिहार में लोग? जब शराबबंदी एविडेंस पे लागू किया गया था, ये बड़े दिए गए थे सरकार की तरफ से के पक्ष में थे। मैं आपको एविडेंस बता रहा हूं, बड़े बड़े देशों में जब इस तरीके के कानून आए हैं तो एडवर्टीजमेंट को बैन किया गया है, टैक्स को बढ़ाया गया है, उससे अपने आप शराब पीने पर कमी हुई है, सामाजिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाई गई है। शराबबंदी का कानून लाने से शराब नहीं बंद हो रहा है और शराब बंद है कहां? घर घर में अरविंद जी जवाब दीजिएगा, घर घर में शराब पी रहे हैं, जवाब दीजिएगा। मुझे बताइएगा मनीष जी प्लीज, अरविंद जी बोल रहे हैं, शांति से सुनिए। रख दिया है आपने, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इनसे। अब इनके मन में छटपटाहट है कि जब गांधी जयंती पर अपने पार्टी की स्थापना की और शराबबंदी तोड़वाने के फेवर में है तो छटपटाहट होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं से भी शराब का सेवन और जो भी नशीली पदार्थ है उसका सेवन कहीं भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तीसरी बात, मैं आपके चैनल से अभी एजिया जी और ये लोग कह रहे थे कि शराबबंदी बिहार में नहीं है, डिलीवरी होती है। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कुछ तथाकथित लोग जो इस धंधे में लगे हुए हैं उन पर भी शिकंजा कसा है और वो भी जेल में गए हैं और ये चाहते हैं कि किसी प्रकार यही शराब बाहर से लाएं और बिहार में व्यवसाय करें। ऐसे लोग कुछ जुड़े हुए हैं, चिन्हित भी हुए हैं, जेल भी गए हैं और आगे भी जाएंगे। समाज सुधार यूपी में लागू कर दीजिए। वो भी नहीं, आप बिहार की बात कीजिए, यूपी में लागू कर दीजिए। आप अपने जिस बिहार से आप आते हैं वहां बात कीजिए। आप यूपी में भी कर दीजिए, राजस्थान में भी कर दीजिए। बिहार में अगर शराबबंदी है, भाजपा ये मिठाई सिर्फ बिहार की महिलााओं को क्यों दे रही है? लोगों के हाथ इतनी अच्छी अगर ये मिठाई है तो पूरे देश को खिलाइए। लोग मुख्य धारा में जुड़े, क्योंकि लिए आपको शराब माफिया को पैसा देना है, शराब माफिया से आपको फंडिंग चाहिए, शराब माफिया से लेके अपने पार्टी को चला रहे हैं आप। तो आप अगर आप इतना अच्छा पॉलिसी है तो पूरे भारत में लागू कर दीजिए। 10 साल से आप सरकार में हैं, इतनी अच्छी मिठाई यूपी के महिलाओं को क्यों नहीं पिला रहे हैं आप? खिला रहे हैं कि हाँ ये जस्टिफाई, ये बड़ा और क्राइम रिकॉर्ड ये लोग तो देखिए कहते हैं कि हम आते हैं भैया, पढ़े लिखे समाज के पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई हो, जहां पर शराब का अच्छी रोजगार हो, ये नहीं कि ताड़ी का लेकर और दारू का बोतल लेके घूमे। संतोष, ये दुख होता है कि गांधी के विचारों को मानने वाले, अगर शराब इतनी अच्छी है तो फिर तो कॉलेज में या जिस तरह की आप माने पश्चिमी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो क्या वो लागू कर दिया जाए? नहीं चाहते हैं दोहरा चरित्र लेकर शराब बिल्कुल खराब, मैं नकाब पहन कर आना 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर कोई शराब पिएगा तो उसके शरीर पर कितना इफेक्ट डालेगी शराब? तो ऐसे लोग पीछे ढकेल देते हैं। संतोष जी आप 1 मिनट दीजिएगा, गंभीर मुद्दा है इसमें, प्लीज आप एकदम
भाषण मत क्रिएट करवाइएगा गंभीरता की तरफ एक मिनट आप म्यूट कर लीजिए, शांत रहिएगा। बाकी लोग गंभीर को बातें अरविंद जी शांत रहिए, बाकी प्लीज। लोग की बात हो जाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चंदन बाकी मेरे सवाल का जवाब WhatsApp- जहाँ भी शिक्षित लोग- समय कम है, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं दे रहा हूं। आप अरविंद जी प्लीज, पॉइंट कीजिए कि संतोष बंदी होनी जी, चाहिए, नहीं अरविंद होनी जी चाहिए। प्लीज। शराब जायज है या नहीं है? हाँ, शराब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। शराब लोगों में, समाज में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। शराब अच्छी चीज नहीं है। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन बिताया कि समाज के स्तर तो पर फिर क्यों कह रहे हो ऐसे आप प्रयास इसे हटा करना देना चाहिए चाहिए कि कानून? शराब लोग नहीं पिए। मैं आपको बता रहा हूं पूरे वर्ल्ड में एक एविडेंस, संतोष जी आप तो इतने अच्छे पत्रकार हैं, ला दीजिए कि जहां शराबबंदी से लोग शराब पीना बंद कर दिए हो तो हम लोग लागू कर देंगे। एविडेंस पे पॉलिसी बनेगा कि जुमलेबाजी पे पॉलिसी बनेगा? क्या बात चल रहा है ये? एविडेंस पे बनेगा। सभी अपनी बात संक्षेप में रखेंगे। मनीष जी आखिरी कमेंट आपका। इस पॉलिसी के अंदर लोग करके अवैध शराब पीकर मर रहे हैं, अवैध शराब पीकर मर रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं जो शराब पिएगा वो मरेगा। राष्ट्रपिता अरे आप रेगुलेट कीजिए ना शराब को, आप रेगुलेट कीजिए शराब को। अवैध शराब पीकर लोग मर रहे हैं और जो पिएगा तो मरेगा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। ये एकदम रोने की बात है, शर्म की बात है ये। शेम, समाज में शांति कायम करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के महिलाओं को मांग को लेकर शराबबंदी लागू किया है। लेकिन ये जो मैंने आपको पहले ही बोला कि 2 के 4 करने वाले कुछ नेता यहाँ जो घूम रहे हैं, वो चाहते हो या परेशान किशोर हो, इन लोगों का राजनीति के उद्देश्य क्या है? 2 का 4 करना, ये डबलिंग करने वाले लोग समय की घूम कमी रहे है, हैं। एग्जैक्टली मैं आपके पास नहीं आ पाया, माफी चाहूंगा आपसे। इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिहार में एक नई बहस ने जन्म लिया। बहस है कि ताड़ी से प्रतिबंध हटा देना चाहिए। जो शराब बंदी कानून है उससे ताड़ी को बाहर कर देना चाहिए और ताड़ी को व्यवसाय के तौर पर शुरू कर देना चाहिए। और ये इसकी पहल की है तेजस्वी यादव ने। लेकिन अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव 2016 में सत्ता में ही थे, तब उन्होंने शराबबंदी कानून में ताड़ी की वकालत क्यों की थी, उस समय विरोध क्यों नहीं किया था, और अब जब चूंकि चुनाव नजदीक है तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। बहस बिहार की मैं फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।